जलाली बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में मैं आप सब की सलामती चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज मैं जिस मौजू पर आप सबके सामने कलाम पेश करने को हूँ वो है टाइथ के हवाले से। दहयकी की इब्तदा, द ओरिजिन ऑफ टाइथ, ये कब शुरू हुई, ये हमें देनी चाहिए या ना देनी चाहिए, हम कहाँ से सीखते हैं और खुदा का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है। मेरे साथ निकालिए जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है। पहला शमूएल उसका 8वां बाब 15 से 17 आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। पहला शमूएल 8 बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 17 आयत तक। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, आदे अतीक में से पहला शमूएल 8 बाब 15 आयत। और तुम्हारे खेतों और ताकस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने खोजों और खादिमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा, और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा, सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। मैंने आप सबके सामने पढ़ा है शमूएल की किताब में से उसकी 8वें बाब की 15 आयत में, वहाँ पर 10वें हिस्से का जिक्र है। और हम आधे अतीक ही में देखेंगे खुदावंद पाक खुदा मलाकी की किताब में उसका जब हम 3 बाब उसकी 8 आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है, खुदावंद फरमाता है। आइए हम इस हवाले को भी ज़रूर पढ़ें। मलाकी नबी की किताब उसका 3 बाब 8 से 12 आयत खुदा के कलाम में से हम ये भी पढ़ेंगे। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिये में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा है। पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाने में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, और वह तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद न करेगी, और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा न झड़ जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलखुशा मुमकिन होगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। कलाम में से बहुत से हवाला जात मौजूद हैं दायकी के हवाले में। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर नज़र आता है कि काहिन और हाबल आदम के 2 बेटे हैं। काहिन जो है वो अपनी फसल के कुछ फल खुदावंद के हुजूर में लेकर आता है, और हाबल भेड़ बकरियों के प्लॉट जो है खुदावंद के हुजूर में लेकर आता है। कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि खुदा ने हाबल के हदिये को मंजूर किया और काहिन के हदिये को मंजूर ना किया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बाद में फ़क़रीन ये बताते हैं कि उस वक्त तो कलाम मौजूद नहीं था, उस वक्त तो बाइबल नहीं थी, तो ये काहिन और हाबल ने
कहाँ से सीखा? यकीनन मैं और आप जब हम अपने खानदानों में बातचीत करते हैं, जब खानदान इकट्ठे होकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो बच्चे ज़रूर हमारी गुफ्तगू जो है सुनते हैं और वहाँ से वो गुफ्तगू सुनते हुए उन बातों को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। आदम और हवा, बाद में फ़करीन ये बताते हैं कि ज़रूर इसके बारे में बातचीत करते होंगे कि हमें खुदावंद के हुजूर में हदिये लाने की ज़रूरत है, अपने पहले फल खुदावंद के हुजूर में पेश करने की ज़रूरत है। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं उसके चौथे बाब में, मैं चाहता हूँ कि ये हवाला भी हम पढ़ें, पैदाइश 4 बाब की 3 से 5 आयत। चंद रोज़ के बाद यूं हुआ कि काहिन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलौटे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काहिन को और उसके हदिये को मंजूर न किया, इसलिए कि काहिन निहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। मैं और आप जब हम दूसरों की बरकत को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि फ़लाँ भाई को खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है, फ़लाँ बहन को खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है, तो हम गुस्से से भर जाते हैं। इसी तरह काहिन के हदिये को जब खुदा ने कबूल ना किया तो वो भी गुस्से से भर गया। ये बातें उन्होंने अपने माँ बाप से सीखी और वो खुदावंद के हुजूर में जब हदिया लाए तो कलाम में लिखा है खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। जब हम खुदा का हिस्सा खुदा में के घर में लाते हैं तो खुदा जो है हमारे दिलों को देखता है। खुदा ने हाबिल के दिल को देखा और खुदा ने उसके हदिये को मंजूर किया। मैं और आप जब अपने घर में बातचीत करते हैं, हमारी बातें ज़रूर हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में ट्रांसफ़र होती हैं और हमें इसके लिए सीखने की ज़रूरत है। ये जो टाइट है इसका शुरू कहाँ से हुआ? हम कलाम मुक़द्दस में ये सीख रहे हैं कि काहिन और हाबिल ने खुदावंद के हुजूर में हदिये वो लेकर आए और हाबिल के हदिये को मंजूर किया गया। मैं और आप जब खुदावंद के हुजूर में अपनी दायकी देते हैं, अपने हदिये खुदावंद के हुजूर में लाते हैं, तो हमें हाबिल की तरह अच्छे दिल से खुदावंद के हुजूर में लाने की ज़रूरत है। दुनवी तौर पर हम देखते हैं मूसवी शरीयत आने से पहले हम पैदाइश की किताब में देखते हैं अब्राहम जो है उसने भी अपनी कमाई का, अपनी जो उनके पास मालो दौलत था उसका 10वां हिस्सा दिया। इस हवाले को भी हम पढ़ेंगे। अगर हम दोनों तौर पर देखें तो दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो टैक्सेस पर चलते हैं। सारे ही मुल्क ऐसे हैं, कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है। उनके मुल्कों में सोना होता है, उनके मुल्कों में तेल निकलता है। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी हुकूमत को चलाने के लिए क्या करते हैं? वो टैक्स लगाते हैं। कलाम मुक़द्दस में ये हवाले मौजूद हैं किस तरह मुख्तलिफ बादशाह जो है अपनी कौमों पर टैक्स लगाते और उसके बाद टैक्स कलेक्ट करते और फिर वह हुकूमत का निज़ाम चलाते। हम अमेरिका की तरफ निगाह करें, 15 मिलियन से ज़्यादा लोग अपनी टाइथ देते हैं और वो कई बिलियन पैसे बनते हैं। और पूरी दुनिया, बहुत से मुल्कों ने ये जोर लगाया कि अमेरिका की करेंसी को हम ज़ेर कर सकें, डाउन कर सकें, और वो नहीं कर सके। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है उस मुल्क का निज़ाम खुदा ने अपने हाथ में लिया हुआ है और हम देखते हैं कि खुदा ने उन्हें कितनी बरकत दे रखी है। अमेरिका का जो डॉलर है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो खुदावंद को टैक्स देते हैं और टैक्स का निज़ाम जो खुदा ने मुकर्रर किया है उसका सिस्टम जो पहले था वो अब भी मौजूद है। खुदा क्या कहता है? जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है मलाकी की किताब में, कि वहाँ पर लिखा है कि खुदा कहता है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। तो खुदा
मलाकी नबी की वसातत से मुझे और आपको ये पैगाम दे रहा है, मैं और आप अगर खुदा का हिस्सा खुदा के घर में नहीं लाते, हम बहुत सी बरकत से महरूम रह जाते हैं, हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, हम बहुत सी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। तो खुदा कह रहा है कलाम मुकद्दस में किसी भी जगह ये नहीं लिखा कि आजमा कर देखो, इसी से मेरा इम्तिहान करो, क्योंकि खुदा कह रहा है कि मेरा इम्तिहान करो, देकर मेरा हिस्सा मेरे घर में लाकर इम्तिहान करो कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम्हें बरकत बरसाता हूं कि नहीं। मैं और आप जब खुदा की आवाज को सुनते हैं, अब खुदा यहां पर यह कह रहा है कि मेरा इम्तिहान करो। बाइबल मुकद्दस में किसी और जगह ये लफ्ज नहीं लिखे गए कि इसी से मेरा इम्तिहान करो। क्या खुदा को मेरे और आपके पैसे की जरूरत है? सब कुछ मेरे और आपके खुदा का है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जमीन की सारी मामूरी खुदावंद ही की है। जब हम खुदा का हिस्सा जो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है बड़ी ईमानदारी से खुदा के घर में लाते हैं, तो हम बहुत सी बरकत खुदावंद से लेते हैं, और फिर खुदा कहता है इसी से मेरा इम्तिहान करो। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनके दिलों में ये तहरीक तो पैदा हुई कि हम ज़रूर खुदा का हिस्सा खुदा के घर में देंगे। थोड़े वक्त के बाद वो इस बात को भूल जाते हैं। हाँ, पास्टर साहब ने कलाम सुनाया था देने के हवाले से, दायकी के बारे में। जब हम 100 में से 10 रुपए खुदा को देते हैं, तो हम जो 90 रुपए हैं उसके ऊपर खुदा की ब्लेसिंग को, खुदा की बरकत को पा लेते हैं। और खुदा मेरे और आपके पैसे की फिक्र करता है। खुदा मुझे और आपको फ्याजी से बख्शता है। जब हम मिसाल 3 बाब की 9 और 10 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है अपने माल से और अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। तो खुदा ने दुम नहीं बल्कि सर मांगा है। खुदा ने ये नहीं कहा पहले से लेके 10 तक, खुदा ने ऊपर वाले पैसे मांगे हैं। 100 से लेके 90 तक जो जितने ऊपर हैं, खुदा आपको दम नहीं बल्कि सर बनाना चाहता है। खुदा आपको लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनाना चाहता है। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा चाहता है कि अब सरफराज किया जाए। और वो कैसे होगा? जब हम खुदा का हिस्सा खुदा के घर में बड़ी ईमानदारी से, बड़ी दयानतदारी से लाएंगे, तो खुदा हमें बरकत देगा। और बाकी मांदा पैसा जो है 90 रुपए जो मेरे पास या आपके पास होंगे, उस पर खुदा अपनी बरकत को, अपनी ब्लेसिंग को जारी रखेगा। और इसके बाद क्या होगा? जैसे कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा है, आदम और हवा से काइन और हाबिल ने ये सीखा। हम एक्चुअली आप खुदा के कलाम को अपने बच्चों की जिंदगियों में ट्रांसफर कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाज़ औक़ात बच्चे, हारून जब मुझे टाइप देता है कि अंकल जी ये मेरा हिस्सा है, किसी को बताना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं, ये मैंने खुदा का हिस्सा खुदा को दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि पास बरकत मेराज साहब ताइफ देने वाले हैं, खुदा का हिस्सा खुदा के घर में देने वाले हैं। और वो बरकत, वो ब्लेसिंग जो है वो बच्चों में ट्रांसफर हो रही है, वो कलाम बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है, और बच्चे भी कलाम सीख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। और वो बरकत जो है वो आगे जनरेशनल ट्रांसफर होगी। अब हारून के बच्चे भी ये सीखेंगे कि हमें किस तरह खुदा को देना है, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है। ये जो पहली 5 कुतुब हैं ये तो मूसा ने लिखी, उस वक्त कलाम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने अपने बाप और अपनी माँ से सीखा। जब हम अपने घरों में ऐसी बातें करते हैं, कलाम की बातें करते हैं, पुरफजल बातें करते हैं, तो हमें अपने बच्चों को ऐसी बातें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है।
क्योंकि जब हम कलाम की बातें बच्चों की ज़िंदगियों में ट्रांसफ़र करेंगे, हमारी चर्च के बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो रेगुलर और बाकायदा खुदा का हिस्सा वफादारी से खुदा के घर में लाते हैं। और मैं बड़े गहरे तौर पर ये सोचता हूँ कि ये वो बरक़ात हैं जो खुदा उन्हें दे रहा है और वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही हैं, बच्चे सरफराजी पा रहे हैं। मैंने खुदा पास्टर डैनियल खादिम के वसीले जब खुदा को कबूल किया, फिर टाइथ का ये सिलसिला जारी रहा, तो फिर पास्टर डैनियल खादिम साहब जो थे वो अपने बच्चों के पहले फल, पहली जो सैलरी होती थी वो चर्च में लाते। फिर उसके बाद बच्चे जो थे वो भी अपनी जो सैलरी का 10वां हिस्सा खुदा के घर में लाते। वो खुदा उनके पास चले गए, लेकिन अभी भी ये पिछले दिनों मुझे बेटी कोमल ने 20,000 भेजा कि मामू ये चर्च के लिए है। इस तरह सीबल भी, इसी तरह सुम्बल भी, और रेगुलर, क्योंकि वो बाकायदा अमरोज़ डैनियल हमारे चर्च का मेंबर है, हिस्सा है, तो वो बाकायदगी से खुदा के घर में देने वाला है। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को अपने बच्चों की ज़िंदगियों में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उन बरक़ात को रिलीज़ करते हैं जिसके लिए खुदा ने कहा कि मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुम्हें बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। हम एक हवाला और पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में ही, पैदाइश जो तलावत बेटी ने की है, पैदाइश 14 बाब उसकी 17 से 20 आयत खुदा के कलाम में ये लिखा है। यहाँ से कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मूसा के बाद ये जो है ना दाह यकी देने का रवाज हुआ स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर भी देखते हैं जो बेटी ने हवाला पढ़ा है। और जब वो खिदर ला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सवी की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मिलके सिद्दक सालम का बादशाह रोटी और मैल आया, और वो खुदा ताला का काहिन था। वो बादशाह भी था और वो खुदा ताला का काहिन भी था। ये बड़ी बात है। और उसने उसको बरकत दी। किसको? वो जो मिलके सिद्दक है वो बादशाह भी है और काहिन भी है। और जब अब्राहम जो है वो वापस आता है तो खुदा ताला का जो काहिन है वो अब्राहम को बरकत देता है। और आगे चलकर हम देखते हैं खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा उसको, क्या लिखा है? सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। हम ये देखते हैं कलाम मुकद्दस में, और हमारा ईमान मजबूत होता है कि अब्राहम था जब उसने खुदा का हिस्सा खुदा के हुजूर में लाने के लिए मिलके सिद्दक को खुदा का हिस्सा दिया, तो खुदा ने उसे बरकत दी। और क्या किया कि वो अब्राहम से अब्राहम बन गया। पहले वो एक बाप था, फिर वो कौमों का बाप बन गया, फिर खुदा ने उसके साथ अहद किया, फिर खुदा ने उसे सरफराज किया। जब हम ईमानदारी से अपना हिस्सा खुदावंद के हुजूर में, खुदा का हिस्सा खुदा के हुजूर में लाते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। अब्राहम की तरह खुदा मुझे भी बरकत दे सकता है, आपको भी बरकत दे सकता है। अगर मैं और आप अभी तक इस बात से दूर हैं कि हमें खुदा का हिस्सा देना है या नहीं देना है, तो हमें इस कलाम को सुनने की ज़रूरत है, इस कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। मैं और आप जब इस कलाम पर अमल करते हैं, जब इस कलाम को सुनते हैं, तो हम 100 गुना फल पाते हैं। कलाम में लिखा है इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है मुबारक हैं। हमें खुदावंद का हिस्सा खुदावंद के हुजूर में लाने की ज़रूरत है। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम लूका की अंजील पढ़ते हैं उसका 6 बाब की 38 आयत, तो वहाँ पर लिखा है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो, यहाँ पर ये तो नहीं लिखा लिया करो तुमसे भी लिया जाएगा।
खुदा पहले मेरे और आपके दिल को देखता है। पहले हम दें फिर खुदा देगा। अगर हम पहले कहें खुदावंद पहले तू हमें दे, नहीं। कलाम में ये लिखा है, कलाम के अंदर जो असूल खुदा ने बनाए हैं, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते। मैं आज आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। अगर मैं और आप गरीब हैं, उसकी वजह यह भी हो सकती है कि हम खुदावंद को उसका हिस्सा ना देते हों, जिसकी इब्तिदा हमने देखी, पैदाइश से शुरू हुई और वो पहले फल खुदावंद के हुजूर में लाए। क्या मैं और आप अपनी सैलरियों के या अपनी नेमतों के जो खुदा हमें बख्शता है, जब हम ज़बूर 103 की 5 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ों से कौन करता है? कौन करता है? खुदा करता है। वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से पाक करता है, वो हमें शिफा देता है, वो हमें बहाल करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो अगर मैं और आप थोड़ा देते हैं, जो थोड़ा बोता है वो, और जो ज़्यादा बोता है। मैंने एक खादिम के बारे में पढ़ा, खुदा का असूल जो आज तक कायम है वो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। खुदा ने अपने कलाम में ये लिख दिया है कि 10वां हिस्सा मुझे दो। और मैंने उस खादिम के बारे में पढ़ा, गालिबन रिनहार्ड बॉन्की, कि मैं हर साल 1% खुदा का हिस्सा बढ़ाता हूँ। अगर मैंने 2020 में 11% दिया है तो फिर 2021 में मैं 12% देता हूँ, और इसी तरह मैं साल ब साल 1% 2% जो है ना खुदा का हिस्सा बढ़ाता रहता हूँ। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है, जब हम ऐसा करेंगे खुदा हमें बरकत देगा। हम ना देकर अपने बच्चों की और अपनी बहुत सी ऐसी बरकत हैं जो खुदा हमें देना चाहता है और हमने रोकी हुई हैं। और ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कह रहा है, आजमा कर देखो खुदा कितना मेहरबान है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है चख कर देखो। जब हम किसी भी चीज़ का टेस्ट लेते हैं तो हम चखते हैं। चख कर देखो, आजमा कर देखो खुदा कितना मेहरबान है। जब हम खुदावंद का हिस्सा वफादारी से खुदा के घर में लाएंगे तो हमें बहुत सी बरकत है खुदा देगा, क्योंकि खुदा ने ये लॉ बनाया है और कानून पर अमल करना बिन ईमानदार होते हुए मेरा और आपका फ़र्ज़ है। जब हम गाड़ी ड्राइव करते जा रहे होते हैं, आगे रेड लाइट जल रही होती है, तो हम क्रॉस करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम इशारा तोड़ते हैं, कानून तोड़ देते हैं। अगर सब्ज़ बत्ती लगी हुई है, चल रही है, तो फिर हम आगे से गुजर जाते हैं। हमने अगर अपनी बरकत को रोका हुआ है तो मैं और आप जान सकते हैं कि हम इशारा तोड़ रहे हैं। हमें खुदावंद को देना है। अगर मेरा गुजारा 100 रुपये 90 रुपये से नहीं होता तो मेरे पास 100 भी होगा तो फिर भी नहीं होगा। मैंने एक लॉयर के बारे में पढ़ा कि वो फरमाता है कि मैं जब दुआ करता हूँ तो मैं कहता हूँ खुदावंद मुझे जो केस तू देगा उसका मैं 90% आपको दूंगा और 10% मैं रखूँगा। अरे हैरानगी वाली बात है कि 90 वो खुदावंद को दे रहा है, 10% अपने पास रख रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास केस ख़त्म नहीं होते। वो 10% इतना मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह जब मैं और आप खुदावंद को देते हैं, खुदा के बनाए हुए असूलों पर अमल करते हैं, वफादारी से खुदावंद के कलाम पर झुक जाते हैं, तो खुदा
میری آپ کی ہم سب کی زندگیوں میں وہ برکات ٹرانسفر کرتا ہے۔ اور یہ خدا ہی کہہ رہا ہے ملاکی کی کتاب میں، اسی سے میرا امتحان کرو۔ اگر ہم خدا کا حصہ خدا کے گھر میں لائیں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ اگر آج تک آپ نے اپنی ٹائٹ نہیں دی تو آپ نے بہت سی برکات کو اپنی فیملی میں آنے سے روکا ہے۔ جو برکات خدا آپ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو دینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے رکی ہوں کہ آپ خدا کا حصہ خدا کے گھر میں نہیں لاتے۔ اگر میں اور آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند سے برکات لیں تو ہمیں خدا کا حصہ خدا کو دینا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے بچے رہیں، اچھا کھائیں اور ہماری عزت معاشرے میں ہو، خدا کہ لوگ یہ کہیں کہ اس بھائی کو، اس بہن کو خدا نے بڑی برکت دے رکھی ہے، تو ہمیں ایمان سے اس کلام پر عمل کرنا ہے اور خدا کا حصہ خدا کے گھر میں لانا ہے۔ خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ جب ہم خوشی سے خدا کے گھر میں لائیں گے تو خدا مجھے اور آپ کو برکت دے گا، خدا ہمیں اور زیادہ بڑھائے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں بہت سے ایسے پرامسز، بہت سے ایسے وعدے لکھے ہوئے ہیں جو خدا نے پاک روح کی تحریک سے اس کلام میں لکھوائے ہیں کہ آنے والے ایمانداروں کے لیے وہ باعث نمونہ ہوں۔ تو ہمیں اس کلام پر عمل کرنا ہے، ہمیں خدا کا حصہ خدا کے حضور میں لانا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا، خدا ہمارے بچوں کو برکت دے گا اور خدا اس دنیا میں ہمیں سرفراز کرے گا۔ خدا ہم اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئیے دعا کریں۔ میں چاہوں گا ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں۔ اگر میں اور آپ خدا کا حصہ نہیں دے رہے، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کون ہے جو آپ کو روٹی اور پانی دیتا ہے؟ کون ہے جو میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ کوئی ہے جو آپ کی فکر کرتا ہے؟ کوئی ہے جو یہ کہہ رہا ہے آج کے کام کے وسیلے کہ اسی سے میرا امتحان کر، دیکھ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں؟ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم خدا کا حصہ تو استعمال نہیں کر رہے، خدا کا حصہ تو اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہے۔ ہم اپنے حصے پر ہی قناعت کریں، خدا میرے اور آپ کے حصے کو بلیس کرے گا، برکت دے گا اور ہمارے بچوں کی برکات آگے ٹرانسفر ہوں گی۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ ایک لمحہ کے لیے ہم سوچیں، خداوند مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خداوند مجھے اور آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ کیا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس وجہ سے میری اور میرے خاندان کی برکات رکی ہوئی ہیں؟ تو خدا آج اس کلام کے وسیلے آپ کو ابھارنا چاہتا ہے۔ آپ خدا کا حصہ خدا کے گھر میں لائیں، جس کا جس کا قانون خدا نے بنایا ہوا ہے، اور خدا کے بنائے ہوئے قانون کبھی رد نہیں ہوتے، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ خداوند اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے۔ ہاللویہ۔